सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम कक्षा 12 इतिहास के क्रमवार नोट्स के क्रम में पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अगर आप चाहें तो महाजनपद तक भी याद कर सकते हैं कि महाजनपद कितने हैं। महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। देखो, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में अनेक महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें से 16 महाजनपद का वर्णन जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ये निम्न है। देखो, महाजनपदों का अगर जानकारी चाहिए तो इनमें दो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इसमें से हमें वर्णन मिलता है। ये जीके में भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि 16 महाजनपदों का जिक्र कहाँ मिलता है, और ये ऑप्शन में कंपटीशन में बहुत बार आया है। इसके अलावा ये महाजनपद कौन कौन से हैं, इनकी राजधानी कौन सी थी, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। उसे किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, इनमें कौन से थे, ये निम्न है। पहला है अंग, नरेश गलती से लिखा गया, उसे काट देना। मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अवंती, कंबोज, गांधार और अस्मक इनमें से प्रमुख थे। इन सब में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो था वो मगध था। ये महाजनपद जो थे वो दो प्रकार के थे, एक थे गण और दूसरे राज्य। गण अनेक छोटे छोटे राज्यों के समूह से मिलकर बना था, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, उसे कहा गया गण। जबकि राज्य का एक राजा, राजधानी व राज्य चिन्ह होता था। जो राज्य था उसका एक राजा था, एक राज्य चिन्ह था, और उसकी एक राजधानी भी हुआ करती थी। प्रत्येक महाजनपद की एक अपनी राजधानी थी, जिसकी किलेबंदी की जाती थी। देखो, महाजनपद की किलेबंदी राजधानी की इसलिए की जाती थी क्योंकि कोई भी अगर महाजनपद पर आक्रमण करता था तो वो राजा के महल पर आक्रमण करने का प्रयास करता था, राजधानी पर आक्रमण करने का प्रयास करता था, और उसे बचाना उनका एक प्रमुख कर्तव्य था, क्योंकि राजधानी के जीते जाने पर राज्य को हारा हुआ माना जाता था। यह किलेबंदी राजधानी के रखरखाव, सेना व नौकरशाही के लिए आवश्यक आर्थिक स्रोत थी। सारे आर्थिक स्रोत वहीं रहते थे, पैसा वहीं रहता था, हथियार वहीं रहते थे। आर्थिक स्रोत के अर्जन में सहायक थी। विस्तृत कर व्यवस्था थी। देखो, कर व्यवस्था पुराने समय में जब भी मिलेगी, यहाँ तक कि मुगल साम्राज्य तक, प्राचीन भारत से लेके, तो सबसे बड़ा कर जो प्राप्त होता था वो एकमात्र स्रोत कृषि था और भू राजस्व था। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। बल्कि अन्य कर भी लगाए जरूर जाते थे, लेकिन सबसे बड़ा स्रोत क्या था? भू राजस्व। इस चीज़ का ध्यान रखना है। उन्नत कृषि, विस्तृत कर व्यवस्था थी। उन्नत कृषि पैदावार के कारण राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में धन रहता था। देखो, खेती बहुत बढ़िया थी। जिस साम्राज्य ने भी कृषि पे ध्यान दिया है, खेती पे ध्यान दिया है, वो साम्राज्य बुलंदियों को छुआ है उस साम्राज्य ने। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना ब्राह्मणों द्वारा की गई। देखो, ये वो समय था जब धर्मशास्त्र लिखे जा रहे थे ब्राह्मणों द्वारा। इनमें राजा व प्रजा के लिए नियम, सामाजिक नियम बनाए गए कि राजाओं के क्या नियम है और समाज के, प्रजा के क्या नियम है राजा के प्रति। यह भी अपेक्षा की गई कि राजा क्षत्रिय वर्ग से ही होंगे। देखो, इसी समय बताया गया कि राजा केवल क्षत्रिय वर्ग से हो सकता है। इससे पहले धर्मशास्त्र नहीं थे। सैनिक कृषक वर्ग से भर्ती किए जाते थे। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, किस किस तरीके से इनका उदय हुआ। मगध के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, कैसे वो महाजनपद बन गया, और अन्य पूरी कहानी। ठीक है, फिलहाल हाल के लिए धन्यवाद। क्रमवार नोट्स मिलते रहेंगे।